सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के लिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विज्ञापन लेखन पर। विज्ञापन का अर्थ है विशेष जानकारी। आज सारा विश्व ही विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादनों तथा आवश्यकताओं की सूचना दूसरों तक पहुंचाता है और स्वयं भी इसकी जानकारी प्राप्त करता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा इश्तिहार आदि इसके सशक्त माध्यम हैं। इसकी सर्वव्यापकता को देखकर ही शायद सीबीएसई ने भी इसे 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न 5 अंकों का आता है। थोड़ी सी सतर्कता और थोड़े से अभ्यास से इस लेखन में पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये विज्ञापन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सूचना देने वाले विज्ञापन, आकर्षण पैदा करने वाले विज्ञापन, उद्योग धंधों से संबंधित विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन और नौकरी संबंधी विज्ञापन। विज्ञापन की भाषा आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। गागर में सागर भरना अर्थात कम शब्दों में ज़्यादा कहना ही इसकी भाषा की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। विज्ञापन को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, विज्ञापन रेक्टेंगुलर फ्रेम अर्थात आयताकार फ्रेम के अंदर ही बनाना है। दूसरा, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कलर पेंसिल्स या पेन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस पेन या पेंसिल से आपने अन्य उत्तर लिखे हैं, उसी पेन और पेंसिल का प्रयोग करते हुए ही विज्ञापन को तैयार करना है। तीसरा है, उत्पादन के बारे में आपको जो भी लिखना है वो आपको बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड पर ही लिखना है। जो भी आपको चित्रकारी करनी है वो केवल दाईं ओर अर्थात राइट साइड पर ही करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि चित्रकारी पर बहुत ज़्यादा समय ना लगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि चित्रकारी पूरा पेपर समाप्त करने के पश्चात अंत में करें, ताकि इसके चक्कर में कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अधूरा ना रह जाए। परीक्षा में विज्ञापन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार आएगा। जिगजैग कंपनी ने हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग बनाए हैं। जनता को इसकी जानकारी देते हुए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। वो रेक्टेंगुलर फ्रेम में विज्ञापन बनाना है। सबसे पहले ऊपर जैसे स्कूल बैग की दुनिया में विविधता का धमाल, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। ये क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसी साइज में लिखा है, लेकिन आप थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। और कलर पेंसिल्स का प्रयोग नहीं करना है। जो पेन और पेंसिल आप लिखने में प्रयोग करेंगे उसी से ये विज्ञापन भी बनाना है। जैसे पहला पॉइंट हम ऐसे स्टार देके, जिगजैग ने बनाई हर साइज में सुंदर, सस्ते, टिकाऊ और वाटरप्रूफ बैग। बैग ऐसे पहले देखे ना जैसे, ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर तीसरा पॉइंट में जिसमें यानी ग्राहक आकर्षित हो, ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। रंग देखकर बच्चे मचल जाएं, माता पिता खरीदे बिना रह ना पाएं। तो उसके बाद आप थोड़ा डिस्काउंट देंगे तभी ग्राहक आकर्षित होंगे। तारीख आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं।
परंतु जनरली लोग जिस समय बुक्स खरीदते हैं नए सेशन पर, उसी समय की तारीख लिखने से ज़्यादा बेहतर है। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 20% की छूट। उसके बाद आपने संपर्क करना है। किससे करना है? जिगजैग विभागीय स्टोर, हर बड़े शहर में, और दूरभाष ये नंबर लिखा हुआ है। और ये सारा कुछ आपको दाईं ओर ही करना है। ये लिखने का काम जो है वो दाईं ओर करना है। और जो बैग से रिलेटेड कुछ भी थोड़ी बहुत चित्रकारी यहाँ कर दीजिए, ये दाईं ओर। और स्कूल चले हम, या कुछ इसी तरह का स्लोगन लिख दीजिए। और चित्रकारी में बहुत ज़्यादा समय खराब ना करें, ताकि आपके दूसरे प्रश्न छूट ना जाए। इस बात का खास ध्यान रखना है। ये तो था उत्पादन के संबंध में आकर्षण पैदा करने वाला विज्ञापन। अब मैं आपको एक सूचना संबंधी विज्ञापन के बारे में बताऊंगी। इसका प्रश्न इस प्रकार होगा। आपके इलाके में पुस्तकालय की स्थापना हुई है। जन सामान्य तक ये बात पहुंचाने के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सूचना संबंधी हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर थोड़ा बड़े शब्दों में, खुशखबरी। खुशखबरी, क्योंकि आपके किसी क्षेत्र में पुस्तकालय खुल रहा है, तो ये बात सबके लिए खुशी की है। इसलिए ये खुशखबरी लिखते हुए फिर नीचे पॉइंट्स लिखने हैं कि किस क्षेत्र के, अ क्षेत्र के सार्वजनिक क्लब में 29 जनवरी 2021 को पुस्तकालय की स्थापना। फिर वहाँ पर क्या क्या होगा? हर वर्ग के लिए, हर विषय से संबंधित लगभग 5000 पुस्तकों का संग्रह। सदस्यता निःशुल्क है। आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य। समय क्या रहेगा? समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हर सोमवार बंद। उसके बाद पता लिखना है कि क्या क्लब है और कौन सा क्षेत्र है, सेक्टर ये है, और दूरभाष नंबर ये है। इसके अलावा ये सब कुछ बाईं ओर रहेगा, और दाईं ओर आप अपने हिसाब से चित्रकारी कर दीजिए। पुस्तकों के बारे में कुछ स्लोगन लिख दीजिए। ये सब आपके ऊपर है, बट यही कहूँगी मैं बार बार कि इस पर बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको नौकरी संबंधी विज्ञापन का उदाहरण भी बताती हूँ। इसका प्रश्न इस प्रकार होगा। E3 सुरक्षा एजेंसी को कुछ गार्डों की आवश्यकता है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब सबसे पहले इसमें आप ऊपर लिखेंगे आवश्यकता, क्योंकि हमें आवश्यकता है गार्डों की। किसको आवश्यकता है? G3 सुरक्षा कंपनी को गार्ड की। उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? वो 10वीं कक्षा पास हो, ईमानदार और परिश्रमी हो, 6 महीने का उसे अनुभव भी होना चाहिए। उसके अलावा हम उसको सुविधाएं क्या देंगे? 9000 नकद देंगे, वर्दी, आवास, भोजन तथा कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो उसके अलावा उसको कहाँ संपर्क करना है वो नीचे लिखा जाएगा। कोई पर्टिकुलर नाम परीक्षा में नहीं लिखा जाना चाहिए, इसलिए नाम के बदले क, ख, ग या अ, ब, स कुछ भी लिख सकते हैं। मॉडल टाउन, कोई भी क्षेत्र का नाम, अ, ब, स, नगर, और उसके अलावा नीचे दूरभाष जहाँ पर वो कांटेक्ट करेगा। और इधर दाईं ओर थोड़ा चित्रकारी कर देंगे
मेरी चित्रकारी बहुत अच्छी नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं। और जो सबसे आवश्यक है कि सबके आसपास एक आउटलाइन ज़रूर बना देनी है रेक्टेंगुलर शेप में। ये बहुत ज़रूरी है एक बॉक्स बनाना। इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं। इनको तैयार करने का तरीका यही है। कुछ एक विज्ञापन बनाने का अभ्यास कर लीजिए तो आपको 5 के 5 अंक अवश्य मिलेंगे। वर्णारव चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।